और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के घिरौर में बसपा के शासनकाल में एक रोडवेज बस स्टैंड बनाया गया था, जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों के साथ आसपास के लोगों को काफ़ी समस्याओं से इसकी वजह से जूझना पड़ रहा है। बसपा शासनकाल में मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा ये स्वीकृत किया गया था। कुछ दिनों तक रोडवेज बसों का आना जाना रहा, उसके बाद से आज तक कोई भी बस स्टैंड पर नहीं पहुँचती है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंसिफ टीवी के संवाददाता ने जीरो ग्राउंड से खबर को कवरेज किया तो वहां ये नज़ारा बड़ा ही विचित्र देखने को मिला। पूरा बस स्टैंड खंडहर में तब्दील हो गया है। रोड पर मौजूद है जहां बसपा शासनकाल में बनाया गया रोडवे बस स्टैंड आज बदहाली के आंसू बहता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये तस्वीरें साझा करें, किस तरीके से पूरा जो रोडवे बस स्टैंड जो है खंडहर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जिनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था, बुलाया गया है, आज उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर सरकार की इस पर जो है निगाह क्यों नहीं है। इस समय जो जयवीर सिंह के शासनकाल में जब बना था, जिस समय बसपा में ये मंत्री हुआ करते थे, आज जो है भारतीय जनता पार्टी से ये पर्यटन मंत्री हैं और आज ये है वो रोडवे बस स्टैंड जो है बदहाल हो चुका है। पूरा जो स्थितियाँ जो है बद से बेहतर हो रही हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर किन समस्याओं से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, आखिर सरकार जो है इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? श्री दयाल साहब। अच्छा, ये जो रोडवे स्टैंड जो है ये बदहाल है, क्या मांग रखना चाहते हैं? क्या नहीं, सरकार इतना पैसा खर्च करती है और विभागीय अधिकारी लोग ऐसे धोखा देते हैं और यहाँ जितनी सरकार सुविधा देती है उसका दुरुपयोग करते हैं। क्यों नहीं इसको चालू कराते हैं। जनता परेशान रहती है। रोडवेज बस स्टैंड नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रोड पे बसें सवारियाँ उठाती नज़र आती हैं। क्यों नहीं इसका सुधार किया जाता है। फिलहाल यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या वजह रही है? क्या नाम है? संजय जी, जो ये रोडवे स्टैंड जो बना है आज बदहाल है, इस समय जो है जयवीर सिंह मंत्री भी, क्या उनको संज्ञान लेना चाहिए? उनके ही समय में ये बनाया गया। जी बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अगर गाड़ियाँ रुकती नहीं है, अगर आते रहे रोडवेज जो है रुकती नहीं है, तो वो परेशानियाँ आ रही हैं। इसलिए इन्हें संज्ञान में ज़रूर लेना चाहिए। इसको सुधार होना चाहिए, बस स्टैंड नए तरीके से बनना चाहिए। फिलहाल यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेश जी, ये रोडवे बस स्टैंड जो है बसपा शासनकाल में बना था, तब से लेकर आज तक ये सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया, आज जो है बदहाल हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जितनी जल्दी से जल्दी अगर सरकार इस पर गौर कर जाए तो लोगों को दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो यात्री लोग निकलते हैं, अब वो पूछते हैं लोगों के बस स्टैंड कितनी दूर है, तो बस स्टैंड की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ से वहाँ तक उनको पैदल जाना पड़ता है, परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि रास्ते में बस स्टैंड वो रोडवेज वाले बस रुकते ही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए, जो कि इस बस स्टैंड को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू किया जाए। फिलहाल कैमरा पर्सन से ये कहेंगे, ये तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो रोडवे स्टैंड के ग्राउंड के जस्ट बगल में जो है ये रोड है, ये जो बड़ा रोड है ये सीधा मैनपुरी टू सुकाबाद है। यहाँ से अक्सर जो है मंत्री जी का जो आवागमन रहता है। कैमरा पर्सन से ये भी तस्वीरें साझा करेंगे किस तरीके से ये जो पूरा जो ग्राउंड है पूरा जो है खंडहर में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरा जो लाखों रुपए से तैयार किया गया ये रोड बस स्टैंड आज जो है बिल्कुल खंडहर में तब्दील होता नज़र आ रहा है। जहां बात की जाए जिस समय बसपा शासनकाल हुआ करता था, उस समय जो है जयवीर सिंह द्वारा ये रोडवे स्टैंड चालू किया गया था। आज जो है बसपा भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह जो है मंत्री हैं, आज उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो है इसका जो लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी।